राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि भक्त कवियों ने हमारे प्राचीन ज्ञान को आम लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचाया। हमारी सनातन परंपरा इतनी समावेशी है कि चाहकर भी किसी को उससे अलग नहीं किया जा सकता। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भोपाल में आयोजित एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष और उत्कर्ष के दूसरे दिन शुक्रवार को भारत का भक्ति साहित्य विषय पर संबोधित कर रहे थे। उन्मेष उत्सव में भारत का भक्ति साहित्य विषय पर विद्वानों ने अपने विचार रखे। भारत का भक्ति साहित्य विषय पर विनायक बंदोपाध्याय, M.A. अलवर, माधव हाड़ा, प्रणव खुल्लर, सूर्य प्रकाश दीक्षित और वीर सागर जैन ने भी संबोधित किया। राज्यपाल खान ने करीब आधे घंटे के संबोधन में कई विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जैन भक्ति साहित्य पर भी प्रकाश डाला और प्रोफेसर वीर सागर के जैन भक्ति साहित्य विषयक वक्तव्य की सराहना की। उन्मेष उत्सव के दूसरे दिन 20 से अधिक सत्रों में 130 से अधिक लेखकों, कवियों और प्रबुद्ध जनों ने साहित्य के संरक्षण, प्रचार प्रसार और उत्थान के लिए अपने विचार रखे। मैं विशेष रूप से जैन साहित्य का विद्यार्थी हूँ। मैं जैन भक्ति साहित्य को इसमें जोड़ना चाहता हूँ, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो सामान्यतः उपेक्षित सा रहता है। प्राय जब भी देखा जाता है हम बात करते हैं भारतीय साहित्य की, हम नाम रखते हैं भारतीय साहित्य। तो भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष जैन साहित्य भी है। हम सब पक्षों की बात करते हैं। फिर जैन भक्ति साहित्य जो अनेक दृष्टियों से बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, एक बार उसे देखा तो जाए। वो परिमाण की दृष्टि से देखो तो बहुत विशाल है। जैसे पद साहित्य की बात चलती है तो जब भी देखा जाए तो सूर के, मीरा के कुछ पद पाठ्यक्रम में होते हैं, जनता के सामने होते हैं। लेकिन जैन कवियों में उसी काल में भूदर दास, दौलत राम 10,000 पद लिख रहे हैं, लेकिन एक भी पद जनता के सामने नहीं होता है। भक्ति की अनेक समस्याएं उपस्थित होती हैं। जैसे आंदोलन की बात आई, भक्ति कहाँ से आई। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ, इस सदन में इस बात को रखना चाहता हूँ कि भक्ति के संबंध में जो अनेक गुत्थियां उलझी पड़ी हैं, यदि हम थोड़ा जैन भक्ति साहित्य की तरफ दृष्टिपात करें तो शायद वे गुत्थियां बड़ी आसानी से सुलझ जाएगी। Them into small stories. उनको छोटी छोटी कहानियों में परिवर्तित करिए और कहानी लोग चाव से पढ़ते और फिर वो उससे फायदा उठाएंगे। तो मैं, आप लोगों ने दर्शन की बात सुनी, आपने इतिहास की सुनी, आप विभिन्न दृष्टिकोण उनका सुना। मैं आपको 2-4 कहानियों के माध्यम से और हमारे वीर सागर जैन जी की बात से प्रेरित होकर मैं शुरुआत करूंगा जैन परंपरा से। और मुझे लगता है कि वो बहुत हमें मदद करता है भक्ति परंपरा को समझने में। गुजरात में एक राजा थे कुमारपाल, उसी उनके समकालीन थे आचार्य हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र की विद्वता कुमारपाल बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और उनको बहुत आदर और सम्मान देते थे और चाहते थे कि ज्यादातर वक्त उनके साथ रहें। उनके प्रति जो ये सम्मान और आदर था, ये उनके कुछ दरबारी विद्वानों को नहीं भाया, उन्हें बुरा लगा और वो उस मौके की तलाश में थे कि कैसे आचार्य हेमचंद्र को राजा कुमारपाल की नजरों